हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। आशा करते हैं उम्मीद होंगे स्वस्थ होंगे। तो आज फिर आपके लिए एक नया प्रैक्टिस सेशन और हम आपको फिर से एक बार दो बार आना चाह रहे हैं कि आप लोग को जो भी हम जितना भी प्रैक्टिस सेशन करवा रहे हैं ना, वो मिक्सिंग प्रैक्टिस सेट नहीं है। मिक्सिंग कहने का मतलब कि दो क्वेश्चन जीके जीएस, दो क्वेश्चन करेंट अफेयर, दो क्वेश्चन साइंस का, ऐसा नहीं। बिल्कुल सब्जेक्ट वाइज और टॉपिक वाइज करवाया जा रहा है ना। इससे आप लोग को पढ़ने में आसानी होगा और सहूलियत होगा। और तो इसी को ध्यान में रखते ऐसा नहीं आप लोग को सोचना है कि साइंस चल रहा है तो सिर्फ साइंस ही होगा, बिल्कुल नहीं। आप लोग को सब्जेक्ट वाइज और प्रैक्टिस वाइज सेशन करवाया जा रहा है ना। तो आप लोग इसका ध्यान रखिएगा और विश्वास रखिए, पेशेंस के साथ पढ़िए। जो भी करवाया जा रहा है इससे बाहर कुछ नहीं आएगा। जो होगा सो इतना ही का अंदर होगा। जो हम सेशन करवा रहे हैं बस आप लोग कर लीजिए, इतना आप लोग के लिए सफिशियंट है ना। तो आज का एक नया टॉपिक स्टार्ट करते हैं, बल्कि चैप्टर ही कह लीजिए, राष्ट्रीय समन्वय घटनाएं और अंतर्राष्ट्रीय समन्वयिक घटनाएं, है ना। तो चलिए आज का सेशन स्टार्ट करते हैं। भारत का वर्तमान राष्ट्रपति कौन है? वो रामनाथ कोविंद है, द्रौपदी मुर्मू है, प्रतिभा पाटिल है या प्रणब मुखर्जी है? तो मुझे लगता है कि आप लोग बेहतर तरीके से इस क्वेश्चन का आंसर दे सकेंगे। भारत का जो वर्तमान राष्ट्रपति है वो है द्रौपदी मुर्मू, है ना। ऑप्शन भी हो जाएगा इसका आंसर। भारत के वर्तमान प्रधानमंत्री कौन है? राहुल गांधी है, अमित शाह है, नरेंद्र मोदी है या योगी आदित्यनाथ है? क्वेश्चन कह रहा है भारत के वर्तमान प्रधानमंत्री कौन है? तो भारत के जो वर्तमान प्रधानमंत्री हो जाएंगे वो है नरेंद्र मोदी, ऑप्शन सी हो जाएगा। 2023 में G20 शिखर सम्मेलन की मेजबानी किस देश ने की? वो जापान, भारत, ब्राजील या इटली? क्वेश्चन कह रहा है 2023 में G20 शिखर सम्मेलन की मेजबानी किस देश ने किया? बस हम आपको जितना क्वेश्चन करवा रहे हैं ना उससे जीके जीएस क्वेश्चन का, जीके जीएस सब्जेक्ट का क्वेश्चन एक भी इधर उधर नहीं होने जा रहा है। आप लोग बस ये पूर्ण विश्वास रखिए कि जो हम करवा रहे हैं उतना कर लीजिए, मोर देन सफिशिएंट है। आपको कोई हिलाने वाला नहीं है एक दो क्वेश्चन। बस आप लोग का सब्जेक्ट वाइज और टॉपिक वाइज करवाया जा रहा है ना, मिक्सिंग नहीं करवाया जा रहा है। उससे आप लोग को पढ़ने में सहूलियत मिलेगा। तो ये जो 2023 में जो G20 शिखर सम्मेलन का मेजबानी किया था, मेजबानी मिला था, वो क्या थे? भारत ने, है ना। ऑप्शन भी हो जाएगा। G20 शिखर सम्मेलन 2023 कहाँ आयोजित हुआ? मुंबई, दिल्ली, जयपुर, अहमदाबाद? क्वेश्चन कह रहा है G20 शिखर सम्मेलन 2023 कहाँ आयोजित हुआ? वो था दिल्ली में, है ना। ऑप्शन भी हो जाएगा। भारत के नए संसद भवन का उद्घाटन कब हुआ? 2021 में, 22 में, 23 में या 24 में? क्वेश्चन कह रहा है भारत का नए संसद भवन का उद्घाटन कब हुआ? वो हुआ था 2023 में, है ना। ऑप्शन सी हो जाएगा। चंद्रयान 3 मिशन किस वर्ष सफल हुआ? 2021 में, 22 में, 23 में या 24 में? क्वेश्चन कह रहा है चंद्रयान 3 मिशन किस वर्ष सफल हुआ? तो चंद्रयान 3 हुआ था 2023 में सफल, है ना। ऑप्शन सी हो जाएगा इसका राइट आंसर। इसका ऊपर नीचे हो गया क्वेश्चन ऑप्शन। चंद्रयान 3 ने चंद्रमा के किस भाग पे लैंडिंग की थी? उत्तरी ध्रुव पे, भूमध्य रेखा पे, दक्षिणी ध्रुव पे या पश्चिमी भाग पे? क्वेश्चन कह रहा है चंद्रयान 3 ने चंद्रमा के किस भाग पे लैंडिंग की? तो चंद्रयान 3 ने चंद्रमा के दक्षिणी ध्रुव पे लैंडिंग किया था ना। ऑप्शन सी हो जाएगा। इसरो का पूरा नाम क्या है? इंडियन स्पेस रिसर्च ऑफिस, इंडियन सैटेलाइट रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन, इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन, इंटरनेशनल स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन? क्वेश्चन कह रहा है इसरो का पूरा नाम क्या है? इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन, है ना। ऑप्शन सी हो जाएगा।
भारत का पहला सौर मिशन आदित्य L1 कब लॉन्च हुआ 2022 में, 23 में, 24 में या 21 में? क्वेश्चन कह रहा है भारत का पहला सौर मिशन आदित्य L1 कब लॉन्च हुआ? तो ये हुआ था 2023 में, है ना। ऑप्शन भी हो जाएगा इसका। 2024 में भारत का मुख्य चुनाव कौन कराता है? सांसद, राष्ट्रपति, चुनाव आयोग या सुप्रीम कोर्ट? क्वेश्चन कह रहा है 2024 में भारत का मुख्य चुनाव कौन कराता है? 2024 क्या, इसको ये तो स्पेसिफिक ईयर दिया हुआ। अगर हम यहाँ पर ये कहें कि भारत का मुख्य चुनाव आयुक्त कौन है या चुनाव कौन करवाता है, तो बात एक ही है। बस आप लोग का क्वेश्चन को पूछने का तरीका अलग है। इससे आप लोग को बिल्कुल ही नहीं घबराना, नहीं टेंशन लेना है। ये यहाँ तो कुछ पूछा हुआ 2024 में मुख्य चुनाव आयुक्त कौन है, या भारत का मुख्य चुनाव आयुक्त कौन है, या भारत का चुनाव कौन करवाता है। तो क्वेश्चन चाहे जैसे भी घुमा के पूछ ले, आप लोग को बस समझ कर देख लेना है, पढ़ लेना है, पूछ लेना है। क्वेश्चन आप लोग को हिला नहीं सकता, है ना। इसका हो जाएगा चुनाव आयोग, है ना। ऑप्शन सी हो जाएगा इसका। वर्तमान मुख्य चुनाव आयुक्त सी कौन है? सुनील अरोड़ा, राजीव कुमार, ओम प्रकाश रावत, अशोक लवासा। क्वेश्चन कह रहा है वर्तमान मुख्य चुनाव आयुक्त सी कौन है? वो सुनील अरोड़ा है, राजीव कुमार है, ओम प्रकाश रावत है या अशोक लावस है? तो जो वर्तमान में है वो है राजीव कुमार, है ना। ऑप्शन भी हो जाएगा इसका। भारत का सबसे नया राज्य कौन सा है? उत्तराखंड, झारखंड, तेलंगाना, छत्तीसगढ़? क्वेश्चन कह रहा है भारत का सबसे नया राज्य कौन सा है? वो उत्तराखंड है, झारखंड है, तेलंगाना है या छत्तीसगढ़ है? तो इसके कहने का मतलब क्या हुआ कि जो सबसे बाद में बना, है ना, उसी के बारे में बताना है। तो ये आपका तेलंगाना, है ना। ऑप्शन सी हो जाएगा। ये आप लोग कमेंट करके बता सकते हैं ये कब बना। आई थिंक अगर पूर्ण रूप से याद है तो 2014, लेकिन हम भी ये सस्पेंस पे बोल रहे हैं, हम भी कंप्लीट नहीं याद है। आप लोग इसे कमेंट में करके बताइएगा, है ना। 2013 या 14 की बात है मे बी। विकसित भारत 2047 किससे संबंधित है? खेल नीति से, शिक्षा नीति से, भारत का विकास लक्ष्य या रक्षा नीति से? क्वेश्चन कह रहा है विकसित भारत 2047 किससे संबंधित है? वो खेल नीति से, शिक्षा नीति से, भारत का विकास लक्ष्य है या रक्षा नीति से है? तो विकसित भारत 2047 तक हो जाएगा वो भारत का विकसित लक्ष्य, है ना। ऑप्शन सी हो जाएगा। भारत की नई शिक्षा नीति NEP कब लागू की गई? तो 2018 में, 19 में, 20 में या 21 में? क्वेश्चन कह रहा है भारत की नई शिक्षा नीति NEP कब लागू किया? तो हुआ था 2020 में, है ना। ऑप्शन सी हो जाएगा। भारत का राष्ट्रीय डिजिटल भुगतान प्लेटफॉर्म कौन सा है? RTGS है, NEFT है, UPI है, IMPS है? क्वेश्चन कह रहा है भारत का राष्ट्रीय डिजिटल भुगतान प्लेटफॉर्म कौन सा है? तो भारत का जो राष्ट्रीय डिजिटल प्लेटफॉर्म भुगतान है वो है UPI, है ना। ऑप्शन सी। एक राष्ट्र एक चुनाव चर्चा में क्यों है? कर सुधार के लिए, प्रशासन के लिए, चुनाव सुधार के लिए या शिक्षा के लिए? क्वेश्चन कह रहा है एक राष्ट्र एक चुनाव चर्चा में क्यों है? तो वह है चुनाव सुधार के लिए, है ना। ऑप्शन सी हो जाएगा। आप लोग अगर याद होगा, अगर तो आप लोग जानते हो कि भारत में ऐसा कोई दिन ना होता होगा, ऐसा कोई महीने ना होता होगा जहां भारत में चुनाव पे चर्चा ना चल रहा हो और चुनाव ना हो। हाल ही में आज के टाइम में अगर बिहार में ख़त्म हुआ है तो कल बंगाल में होगा, परसों और कहीं होगा, तरसों और कहीं होगा, है ना। और अलग अलग टाइम पे अलग अलग हमारे बॉर्डर आर्मी, सुरक्षाकर्मी, अलग अलग बजट, अलग अलग फंड, अलग अलग समय ये सारे व्यर्थ होते रहते हैं, पैसा, समय, पब्लिक। तो इस वजह को, इसकी बचाव के कारण एक समय में सेंट्रल में और स्टेट में दोनों को चुनाव कराने की चर्चा चल रही है ना।
भारत का पहला चीता पुनर्वास कहाँ हुआ? वो गिरिवन में हुआ, कुनो राष्ट्रीय उद्यान में हुआ, जिम कॉर्बेट में हुआ, रंथनथौर में हुआ। क्वेश्चन कह रहा है भारत का पहला चीता पुनर्वास कहाँ हुआ? तो भारत का जो पहला चीता पुनर्वास हुआ था जिम कॉर्बेट में, है ना, ऑप्शन सी हो जाएगा। महिला आरक्षण विधेयक किससे संबंधित है? नौकरी से, पंचायत से, संसद व विधानसभा से या शिक्षा से? क्वेश्चन कह रहा है महिला आरक्षण विधेयक किससे संबंधित है? वो है आपका संसद व विधानसभा से, है ना, ऑप्शन सी हो जाएगा। दो 2023 में महिला आरक्षण विधेयक कितने प्रतिशत आरक्षण देता है? 25%, 30%, 33% या 50%? क्वेश्चन कह रहा है 2023 में महिला आरक्षण विधेयक कितने प्रतिशत आरक्षण देता है? तो वो देता है 33%, है ना, ऑप्शन सी हो जाएगा। भारत की नई संसद भवन विशेषता क्या है? गोल आकार का है, त्रिकोणीय आकार का है, आयताकार है या अष्टकोणीय है ना? क्वेश्चन कह रहा है भारत की जो नई संसद भवन बना है वो किस आकार में बना है? तो वो बना है त्रिकोणीय आकार में, है ना, ऑप्शन भी हो जाएगा। हर घर जल योजना किससे संबंधित है? बिजली से, पानी से, गैस से, सड़क से? मेरे ख्याल से तो क्वेश्चन में ही आंसर है, आप लोग इसका आंसर देख ही लोगे, पता लगेगा। हर घर नल जल योजना, नल जल योजना कहने का मतलब कि पानी ही होगा, है ना, ऑप्शन बी। आयुष्मान भारत योजना किससे जुड़ा है? शिक्षा से, स्वास्थ्य से, रोजगार से या कृषि से? क्वेश्चन कह रहा है आयुष्मान भारत योजना किससे संबंधित है? वो है आपका स्वास्थ्य से, है ना, जो कि इसको आम नागरिक को बनाने में एक आयुष्मान के कार्ड पे प्रति वर्ष 5 लाख का हेल्थ मुफ्त करवाया जाता है ना, प्रति वर्ष 5 लाख। भारत का पहला वंदे भारत ट्रेन कब शुरू हुआ? 17 में, 2017 में, 18 में, 19 में या 20 में? क्वेश्चन कह रहा है भारत का पहला वंदे भारत ट्रेन कब शुरू हुआ? तो हुआ था आपका पहली बार शुरू 2019 में, है ना, ऑप्शन सी हो जाएगा इसका। 2024 में भारत की राजधानी क्या है? मुंबई, कोलकाता, नई दिल्ली, चेन्नई? आप लोग क्वेश्चन देख रहे हैं कैसा पूछ रहा है, क्या पूछ रहा है, बस क्वेश्चन को पूछने का नज़रिया चेंज करा दिया गया है ना। यहाँ पूछा है 2024 में, ये देखिए नज़रिया क्वेश्चन का। तो आप लोग को इससे बिल्कुल इन घबराने की 2000 भाई जो हमारा अलॉट हुआ है संविधान के द्वारा बनाया गया, संविधान निर्माता को द्वारा अलॉट किया गया वही रहेगा ना। 2024 में तो बदल नहीं जाएगा, बस आप क्वेश्चन का लेवल देखिए क्या है और किस तरीकों को बनाकर पूछा जा रहा है ना। तो 2024 हो या 25 हो वो रहेगा ही हमारा न्यू दिल्ली ही, है ना, बदलने वाला नहीं। जब बदलेगा तो देखेंगे, बेहतर देखेंगे तो आएगा न्यूज में, है ना। भारत का सबसे बड़ा सार्वजनिक क्षेत्र बैंक कौन सा है? पीएनबी है, एसबीआई है, बैंक ऑफ बड़ौदा है, केनरा बैंक है? क्वेश्चन कह रहा है भारत का सबसे बड़ा सार्वजनिक क्षेत्र बैंक कौन सा है? तो वो है एसबीआई, है ना, ऑप्शन भी हो जाएगा सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया। जीएसटी लागू हुआ था और कब हुआ था? 2015 में, 16 में, 17 में या 18 में? क्वेश्चन कह रहा है जीएसटी लागू कब हुआ था? तो हुआ था 17 में, है ना। डिजिटल इंडिया अभियान कब शुरू हुआ? 2014 में, 15 में, 16 में या 17 में? क्वेश्चन कह रहा है डिजिटल इंडिया अभियान कब शुरू हुआ? तो डिजिटल इंडिया अभियान शुरू हुआ था वो 2015 में, है ना, ऑप्शन भी हो जाएगा 2015 में। भारत का राष्ट्रीय पशु कौन सा है? शेर, बाघ, हाथी, तेंदुआ? क्वेश्चन कह रहा है भारत का राष्ट्रीय पशु कौन सा है? तो भारत का राष्ट्रीय पशु हो जाएगा आपका बाघ, है ना, ऑप्शन भी हो जाएगा। भारत का राष्ट्रीय पक्षी कौन सा है? मोर, कबूतर, तोता या कोयल? क्वेश्चन कह रहा है भारत का राष्ट्रीय पक्षी कौन सा है? तो जो भारत का जो राष्ट्रीय पक्षी हो जाएगा वो हो जाएगा मोर, है ना, ऑप्शन हो जाएगा। स्टार्टअप इंडिया किससे संबंधित है? खेती से, व्यापार से, उद्यमिता से या पर्यटन से?
क्वेश्चन कह रहा है स्टार्टअप इंडिया किससे संबंधित है? वो है संबंधित आपका उद्यमित से, है ना, ऑप्शन सी हो जाएगा। 2023-24 का भारत का बजट किसने पेश किया? नरेंद्र मोदी ने, अमित शाह ने, निर्मला सीतारमण ने या पीयूष गोयल ने? क्वेश्चन कह रहा है 2023-24 का भारत का बजट किसने पेश किया था? वो क्या था? निर्मला सीतारमण, है ना, ऑप्शन सी हो जाएगा। भारत का राष्ट्रीय खेल क्या है? क्रिकेट, हॉकी, कबड्डी या फुटबॉल? तो भारत का जो राष्ट्रीय खेल हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन बी, हॉकी, है ना। भारत में जनगणना आखिरी बार कब हुई थी? 2001 में, 10 में, 11 में या 21 में? क्वेश्चन कह रहा है भारत की आखिरी जनगणना कब हुई थी, किस वर्ष हुआ था? तो वो था 2011 में, है ना, ऑप्शन सी हो जाएगा। आपका आने वाला सवाल टाइम पे ये भी क्वेश्चन पूछ सकता है कि अब कब प्रस्तावित, है ना, तो इसका आंसर हो जाएगा 2026 के जून जुलाई में, है ना, और 2027 के फरवरी में, है ना। 2026 का जून जुलाई में होना प्रस्तावित है और 2027 का फरवरी में। कहने का मतलब हुआ कि 2 फेज में चुनाव इस बार जो जनगणना होगा, है ना, जातीय आधारित होगा और पॉपुलेशन आधारित भी होगा, है ना। मेक इन इंडिया किससे जुड़ा है? कृषि से, उद्योग से, शिक्षा से या खेल से? क्वेश्चन कह रहा है मेक इन इंडिया किससे जुड़ा है? तो मेक इन इंडिया जुड़ा है वो उद्योग से जुड़ा है ना, ऑप्शन बी हो जाएगा। भारत का सबसे लंबा राष्ट्रीय राजमार्ग कौन सा है? NH-27, NH-44, NH-90, NH-48? क्वेश्चन कह रहा है भारत का सबसे लंबा राष्ट्रीय मार्ग वो है आपका NH-44, है ना, ऑप्शन भी हो जाएगा, यानी नेशनल हाईवे। भारत का सबसे ऊंचा बांध कौन सा है? और टिहरी बांध है, नागला भाखड़ा बांध है, हीराकुंड बांध है या सरदार सरोवर बांध है? क्वेश्चन कह रहा है भारत का सबसे ऊंचा बांध कौन सा है? तो ऊंचा बांध है टिहरी बांध, है ना, ऑप्शन ए। स्वच्छ भारत मिशन किस वर्ष शुरू हुआ? 2012 में, 14 में या 13 में, 14 में या 15 में? तो स्वच्छ भारत मिशन जो शुरू हुआ था वो हुआ था आपका 2014 में, है ना, ऑप्शन सी हो जाएगा इसका राइट आंसर। भारत का सबसे बड़ा राज्य क्षेत्रफल की दृष्टि से कौन सा है? ये सब क्वेश्चन है ना, 1-2 क्वेश्चन इस सीरीज में ऐसा भी कि आप लोगों को पिछले सीरीज में भी करवा रखे हैं। तो भारत का सबसे बड़ा राज्य जो क्षेत्रफल की दृष्टि हुआ है हमारा राजस्थान, ऑप्शन डी। भारत के सबसे अधिक जनसंख्या वाला राज्य कौन सा है? क्वेश्चन कह रहा है भारत का सबसे अधिक जनसंख्या वाला राज्य कौन सा है? वो महाराष्ट्र है, बिहार है, उत्तर प्रदेश है या पश्चिम बंगाल है? तो सबसे अधिक जनसंख्या वाला राज्य होगा हो जाएगा उत्तर प्रदेश, है ना, ऑप्शन सी। पीएम किसान योजना किससे संबंधित है? मजदूर से, व्यापारी से, किसान से या छात्र से? तो इसका भी क्वेश्चन अगर मेरे ख्याल से आप लोग अगर ध्यान से पढ़ रहे होंगे क्वेश्चन, तो इसका क्वेश्चन में आंसर छिपा होगा। पीएम किसान योजना कह रहा है तो बिल्कुल जाहिर सी बात है वो किसान से ही होगा, ना मजदूर से होगा और ना व्यापारी से होगा, ना छात्र से होगा, है ना। भारत का राष्ट्रीय फूल कौन सा है? गुलाब है, कमल है, सूरजमुखी है या गेंदा है? क्वेश्चन कह रहा है भारत का राष्ट्रीय फूल कौन सा है? तो भारत का जो राष्ट्रीय फूल जगह हो जाएगा कमल, है ना, ऑप्शन बी हो जाएगा। भारत का राष्ट्रीय वृक्ष कौन सा है? पीपल है, नीम, बरगद है, आम है? क्वेश्चन कह रहा है भारत का राष्ट्रीय वृक्ष कौन सा है? तो भारत का राष्ट्रीय वृक्ष हो जाएगा वो बरगद हो जाएगा ना, ऑप्शन सी इसका भी। भारत का सबसे बड़ा बंदरगाह कौन सा है? मुंबई, कांडला, कोचीन या चेन्नई? तो भारत का सबसे बड़ा बंदरगाह हो जाएगा ऑप्शन है मुंबई। आप लोग ये बताइए कमेंट में करके कि भारत का प्राकृतिक बंदरगाह कौन सा है ना। आप लोग कमेंट में अगर याद होगा तो बताइएगा, अदरवाइज सर्च करके गूगल करके बताइएगा। अगर ना बता सकते हैं तो कमेंट में कीजिएगा, हम वो भी आप लोग को कमेंट पिन कर दिया करेंगे, है ना। जनधन योजना किससे जुड़ी है? बीमा से,
बैंक खाता से, शिक्षा से या रोजगार से? क्वेश्चन कह रहा है जनधन योजना किससे जुड़ा है? तो जनधन योजना जुड़ा है आपका बैंक खाता से, है ना, ऑप्शन भी हो जाएगा। भारत का राष्ट्रीय ध्वज किसने डिजाइन किया था? गांधी जी ने, पिंगली वेंकैया ने, टैगोर ने या नेहरू ने? क्वेश्चन कह रहा है भारत का जो राष्ट्रीय ध्वज किसने डिजाइन किया था? तो वो डिजाइन किया था आपका पिंगली वेंकैया ने, है ना, ऑप्शन भी हो जाएगा। भारत का राष्ट्रीय गीत क्या है? जनगण मन, वंदे मातरम, जय हिंद या भारत माता? तो भारत का राष्ट्रीय गीत हो जाएगा वंदे मातरम, ऑप्शन सी। और जनगण मन वो है हमारा राष्ट्रीय गान, है ना। राष्ट्रीय गान और राष्ट्रीय गीत दोनों अलग अलग है। वंदे मातरम हो जाएगा राष्ट्रीय गीत और जनगण मन ये हो जाएगा राष्ट्रीय गान। भारत का राष्ट्रीय गान किसने लिखा? वो बंकिम चटर्जी ने, टैगोर ने, गांधी ने, नेहरू ने? क्वेश्चन कह रहा है भारत का राष्ट्रीय गान किसने लिखा? तो भारत का राष्ट्रीय गान लिखा था हुआ रविंद्रनाथ टैगोर ने, है ना, ऑप्शन भी हो जाएगा। अमृत काल किस अवधि को कहा जा रहा है? 2020 से 30 तक, 2022 से 47 तक, 2014 से 24 तक, 2015 से 35 तक? क्वेश्चन कह रहा है अमृत काल किस अवधि को कहा जा रहा है? तो अमृत काल कहा जा रहा है वो 2022 से 47 तक, है ना, ऑप्शन भी हो जाएगा इसका राइट आंसर। भारत का पहला सीडीएस कौन था? बिपिन रावत, मनोज पांडे, करणवीर सिंह या नरवणे? क्वेश्चन कह रहा है भारत का पहला सीडीएस कौन था? ये सॉरी यहां पर अगर कह दे कि कौन थे तो ज्यादा बेहतर होगा, है ना। वो थे हमारे बिपिन रावत, है ना, ऑप्शन ए। वो नहीं रहे और किसी कारण बस पहाड़ी एरिया में हेलीकॉप्टर दुर्घटनाग्रस्त के कारण उनका स्वर्गीय, है ना। भारत की सबसे बड़ी न्यायपालिका कौन सी है? हाई कोर्ट, जिला कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट, लोक अदालत? क्वेश्चन कह रहा है भारत की सबसे बड़ी न्यायपालिका कौन सी है? तो वो न्यायपालिका सबसे बड़ी हो जाएगा ऑप्शन सी, सुप्रीम कोर्ट ही होगा, है ना। तो चलिए आज का सेशन यहीं पे समाप्त करते हैं और आशा करते हैं, उम्मीद करते हैं कि आप लोग पेशेंस के साथ वीडियो को देख रहे होंगे। और एक बार फिर हम आप लोग को सेशन के लास्ट में दोहरा देना चाहते हैं कि आप लोग को मिक्स प्रैक्टिस सेशन नहीं करवाया जा रहा है ना, और हम नहीं करवाने का भी कोशिश भी नहीं करेंगे। उसके पीछे वजह यह है कि आप लोग जब रिवीजन करने के लिए बैठिएगा ना लास्ट टाइम पे, तो वो आपको ही घाटा होगा, है ना। वो पता नहीं चलेगा कब क्या कौन सा क्वेश्चन रहा। वो हम जानबूझकर आपके लिए सेपरेट वीडियो हर सब्जेक्ट से टॉपिक वाइज कवर करते हुए आ रहे हैं ना, ताकि एक भी टॉपिक, एक भी पॉइंट, एक भी शब्द अक्षर छूटे ना। वो आपके एग्जाम के रिलेटेड से, एग्जाम ओरिएंटेड से वो आपका काफ़ी महत्वपूर्ण होने वाला है ना। तो आप जितना हम करवा रहे हैं ना, लास्ट तो ही कहेंगे कि जितना हम करवा रहे हैं आप उतना कर लीजिए। आपका एक दो क्वेश्चन खास करके जीके से इधर उधर नहीं होने वाला है। बस जो हम करवा रहे हैं आप लोग उतना कर लीजिए, है ना। तो ठीक है, मिलते हैं अगले नेक्स्ट सेशन में। तो थैंक यू।